और राजीव रंजन के पास मैं सबसे पहले जाऊंगी, क्योंकि जो ये आप तमाम जो आप बयान इस वक्त सुन रहे हैं, लगातार एसआईआर की जमीनी हकीकत और फसाना क्या है वो राजीव दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भाई राजीव, ये मुझे समझाइए कि जो ये असमंजस, जो ये कंफ्यूजन है, वो आपका दूर हुआ या नहीं हुआ? पहले 24 जून का नोटिफिकेशन आता है एसआईआर के लिए, बकायदा 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक दस्तावेज आपको जमा कराना होगा। फिर कल एक विज्ञापन आता है जिसमें फोटो और दस्तावेजों की बाध्यता को खत्म कर दिया जाता है। अब उसके बाद चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से नोटिफिकेशन आता है कि भाई नहीं, 24 जून का जो आदेश है वो बरकरार रहेगा, लेकिन समय भी दिया जाएगा लोगों को जो है 30 अगस्त तक का। तो ये कंफ्यूजन ये कहां हो रही है और क्यों हो रही है? दूर कैसे होगी? जनता का क्या हाल इस बीच? देखिए, ये कंफ्यूजन तो टोटल इलेक्शन कमीशन का क्रिएट किया हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, दो स्थितियां हैं, एक दिल्ली से प्रेस रिलीज निकालना, दिल्ली से इंस्ट्रक्शन निकालना, और दूसरा निर्देश देना, और दूसरा जमीन पर उसका क्रियान्वयन होना, इम्प्लीमेंटेशन होना। देखिए पूजा, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट समझिए। 1 तारीख को बीएलओज को ये फॉर्म दिए गए कि आप बांटिए, और 11 दस्तावेजों के साथ ही आप फॉर्म लेंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया। 2003 की मतदाता सूची के लोगों के नाम के साथ उन्होंने लेना शुरू किया, लेकिन वो रफ्तार बहुत धीमी थी। जाहिर सी बात है, 2003 के कितने मतदाता हैं, और आप समझिए 45 साल के ऊपर के लोग ही 2003 में मतदाता रहे होंगे, तो उसकी स्पीड धीरे हुई। बाद में ये पहले दिन की बात है, और जब मैं 4 तारीख को बक्सर पहुंचा तो यही था, सारे लोग अपने अपने सर्टिफिकेट की तैयारी कर रहे थे। बीएलओ सबसे यही समझा रहे थे कि बिना दस्तावेज के आपका फॉर्म जमा नहीं होगा। 5 तारीख को जब मैं आरा पहुंचा तो देख रहा हूँ बीएलओ बिना कुछ करे साइन करा करके फॉर्म लिए जा रहे हैं, और कह रहे कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है। मुझे भी पता नहीं चला, खैर बीएलओ के आधार पर जो जमीन पर हो रहा हम उसको दिखा रहे हैं। 5 तारीख की बात ये, 6 तारीख की सुबह अखबार में आपके इसी कार्यक्रम में 24 घंटे पहले मैंने दिखाया कि इलेक्शन कमीशन ने जो बात 5 तारीख को जो लिया जा रहा था उसकी सूचना इलेक्शन कमीशन ने कहीं नहीं दी। कोई आधिकारिक सूचना नहीं थी, मौखिक सूचना बीएलओ को दे दी गई, और उस हिसाब से फॉर्म सबमिट होने लगे। आधिकारिक तौर पर कहीं कुछ भी नहीं आया, प्रेस रिलीज भी इलेक्शन कमीशन की नहीं आई, कहीं ये नहीं कहा गया कि आप बिना फोटो के भी, बिना आधार कार्ड के भी, बिना किसी कागजात के भी आप बीएलओ को फॉर्म दे सकते हैं। जब उसके बाद कल सुबह ये जब विज्ञापन आया, उससे एक कंफ्यूजन, मतलब ये तो तस्दीक हो गई कि बिना 11 दस्तावेज के 25 जुलाई तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं, और यही पूरे बिहार के सारे गांव में काम हो रहा है। लेकिन कल फिर ये रिपोर्ट जब मैं 4 आपने जो दिखाया, उसके बाद कल शाम को इलेक्शन कमीशन की फिर एक प्रेस रिलीज आई, जिसमें उसने क्लैरिफाई किया है कि 24 जून के इंस्ट्रक्शन को कहीं डाइल्यूट नहीं किया गया है, और 25 जुलाई तक जो लोग नहीं फॉर्म देते हैं, जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन में उन लोगों का नाम छपेगा उसके बाद उनको ये दस्तावेज देने होंगे। लेकिन एक पेच है, पेच ये है कि उसमें यह कहा गया कि ईआरओ के पास, ईआरओ देखेगा कि कागजातों में क्या डिफिशियंसी है क्या नहीं है। अब एक बात बताइए, जब कोई कागज दिया ही नहीं जा रहा है तो उसमें डिफिशियंसी क्या होगी? इलेक्शन कमीशन को एक लाइन में देखिए, चाहे लोकतंत्र में चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मीडिया हो, कोई हो, हम जनता को सर्व करते हैं और जनता के लिए ही हम काम करते हैं। जनता की बातों को हम उठाते हैं, जनता पर फैसला लेने का अधिकार जिनके पास ताकत है वो लेते हैं। सिर्फ एक लाइन में अगर इलेक्शन कमीशन ये बात कहता कि अगर इसे 30 अगस्त के पहले बिहार के सारे मतदाता अगर 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज जमा करने में असमर्थ रहे तो उनका फाइनल मतदाता सूची में नाम नहीं आएगा, तो ये सारा का सारा धुंध, ये सारे के सारे संशय के बादल छट जाते। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसी कोई भी बात नहीं कह रहा है, वो अपनी बात पर बना तो हुआ है लेकिन जमीन पर काम उस तरह से नहीं हो रहा है। सवाल कई है, सवाल ये है कि अगर 25 जुलाई तक ये सारे फॉर्म जमा हो गए और 1 तारीख को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो गया तो फिर उसमें कौन सही है कौन नहीं है इसका फैसला केवल बीआरओ और ईआरओ कर सकते हैं। इस देश के जब इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के मुताबिक ही करीब 2 करोड़ लोग बिहार में ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन तक नहीं है जिस पर मैसेज भेजा जा सके।
अखबारों तक पहुंच, टीवी चैनलों तक पहुंच बहुत दूर की बात है। उन गांव गरीब लोगों के लिए सिर्फ जो वहाँ शासन सत्ता का जो आदमी है, जो बीएलओ है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनके ज्ञान का स्रोत और उनके रिएक्शन का जो कुछ भी है वो वही लोग हैं, जो वो बताएंगे वो करेंगे। तो ऐसे स्थिति में 2 करोड़ लोग जिनको कुछ भी नहीं पता इस बारे में, तो उनके लिए ये स्पष्टता कब होगी और उन्हें कैसे पता चलेगा कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन में उनका नाम आया और आने के बाद उसमें डिफिशियंसी है कि नहीं है, ये बड़ा सवाल है। और अगर ये कागज देने हैं तो एक लाइन में कहना चाहिए कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन भले हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको 30 अगस्त के पहले ये कागज देना है। आज की तारीख में सारे बीएलओज जो फॉर्म्स ले रहे हैं वो किसी भी मतदाता से ये बात नहीं कह रहे हैं कि आप जो है ये 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज तैयार करके रखिए, और उसमें भी बहुत सारी पेचीदगियां हैं। बहरहाल आज जो क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का आया है कि ईआरओ डिफिशियंसी देखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। आज भी मैं दिखाऊंगा कि जमीन पर बीएलओज वोटर्स के साथ क्या कह रहे हैं और कैसे ले रहे हैं और क्या प्रक्रिया चल रही है। सारा का सारा ओनस, सारा का सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वो सारी पारदर्शिता, वो सारी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आने चाहिए कि देखिए, न्याय प्रक्रिया, न्याय सिद्धांत में कहा जाता है कि न्याय मिलना आवश्यक है, लेकिन अगर एक भी आदमी के साथ अन्याय हो जाए तो ये बहुत ही गलत होता है। ठीक उसी तरह इलेक्शन कमीशन केवल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चाहता है, केवल वाजिब वोटरों को ही भारत के नागरिकों को वोटर होने का अधिकार देना चाहता है, भारत के सही नागरिकों को ही वोट का अधिकार हो ये सुनिश्चित करना चाहता है, और ये 100% फुल प्रूफ सुनिश्चित होना चाहिए। कोई भी घुसपैठिया या जो लोग डेथ हो गई है या जो लोग 2-2 जगह के वोटर हैं उनके नाम कटने चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया में अगर गांव गरीब के लोगों का कुछ जायज लोगों का अगर वोट कट जाता है तो ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, चुनाव के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी।